नमस्कार। इंडियन प्रीमियर लीग जैसे जैसे प्लेऑफ के करीब पहुंचती जा रही है, मुकाबले उतने ही रोमांचक होते जा रहे हैं। आज राजस्थान रॉयल और आरसीबी के बीच मुकाबला होना है। आरसीबी जो कि फिलहाल 10 अंक के साथ चौथे पायदान पर है, वहीं राजस्थान की बात करें तो ये टीम फिलहाल 2 मैच जीत चुकी है और 8वें नंबर पर स्थित है। आज के मुकाबले में राजस्थान की कोशिश होगी कि जो लगातार उनका हार का सिलसिला है किसी भी हाल में जीत कर आगे बढ़ा जाए, ताकि प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा जाए। फिलहाल मेरे साथ गौरव मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। गौरव, क्या लगता है कि राजस्थान का जो अभी तक का प्रदर्शन रहा है, बड़ा एक लचर प्रदर्शन रहा है और टीम लगातार हारते हुए आ रही है, आज कुछ क्या चमत्कार होगा? देखिए सुशील, जहां तक आपने टीम के प्रदर्शन की बात की है, तो इस टीम के पास खिलाड़ी ऐसे नहीं कि अच्छे नहीं हैं। टीम के पास खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जरूरत क्या है ना कि आपको परिस्थिति के हिसाब से खेलना होता है, और वो कहीं ना कहीं इस राजस्थान रॉयल्स की टीम से बाहर दिख रही है। बिल्कुल। और एक कमी जो बहुत ज्यादा इस टीम को नजर आ रही है, जोस बटलर का ना होना। अब टीम को जरूर सोच रही होगी कि अगर उसने जोस बटलर को रिटेन किया होता तो उसकी स्थिति आज ये ना होती। लेकिन जोस बटलर गुजरात टाइटंस पे चले गए, और गुजरात टाइटंस आज कहां है वो सबको मालूम है। तो अब आपके पास जो टीम है उससे अब आपको अपने कैंपेन को आगे रखना है, आपको प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखना है। तो यहां पे मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स के लिए एक दिक्कत यह भी है कि जो मुकाबला है आज, उसमें संजू सैमसन का खेलना जो है वो तय नहीं है। तो एक तो पहले से ही टीम के लिए दिक्कत कोई कम नहीं है, उसके ऊपर से संजू सैमसन का ना खेलना वो एक बड़ी समस्या जो है वो कहीं ना कहीं टीम के सामने अब और भी बड़े रूप में सामने है। तो ऐसे में जिम्मेदारी जो है वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल पर आ जाती है, रियान पराग पे आ जाती है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनको अब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पारी को आगे बढ़ाना होगा, और कम से कम ये देखना होगा कि परिस्थिति क्या डिमांड कर रही है। क्योंकि आप एक ही लय में आकर के, एक ही तरह से, एक ही अंदाज में आकर के आप मुकाबले को नहीं खेल सकते। हमने पिछले कई मैचेस देखे हैं, इनके जो इन्होंने मैचेस खेले हैं उसमें अगर ऊपर वाला जो यानी कि ओपनिंग बैट्समैन जिस तरह से अगर ठीक है, ओपनिंग बैट्समैन जो ओपन करेगा वो कहीं ना कहीं पावर प्ले में ज्यादा रन जुटाने के लिए वो अपनी तरफ से प्रयास करेगा, वो तेज गति देगा। लेकिन साथ में आपके साथ जो नीचे के बल्लेबाज आ रहे हैं, अगर आपके ऊपर के 2 विकेट जल्दी निकल गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कि आपके पास पूरे ओवर्स हैं, बचे हुए हैं, और यहां पर आकर के अगर आप परिस्थिति के हिसाब से नहीं खेल पा रहे हैं तो फिर इसका खामियाजा जो है वो पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, हमने देखा कि जिस तरह से संजू सैमसन अभी फिलहाल चोट की वजह से बाहर हैं। पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी का बड़ा शानदार खेल देखने को मिला। अभी युवा हैं, प्रेशर भी है, लेकिन आपने जिस तरह से देखा कैसे धुएंधार पारी खेली। उसके बाद रियान पराग भी हैं जो कि कहीं ना कहीं टीम के लिए उपयोगी हैं। आपको क्या लगता है कि इन ये शुरुआती बल्लेबाज हैं, जो ये लाइनअप हैं, ये खेल को बदल सकते हैं? देखिए, बहुत कुछ अब डिपेंड करेगा कि यशस्वी जायसवाल जो हैं वो किस तरह से पारी को शुरुआत देते हैं। क्योंकि यशस्वी जायसवाल का अगर रिकॉर्ड उठा करके देखा जाए तो उनका काफ़ी अच्छा एक रिकॉर्ड रहा है, और तेज गेंदबाजों के खिलाफ वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को अप्लाई करते हैं। तो काफ़ी कुछ उन पे डिपेंड करेगा। फिर रियान पराग हैं, उन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वो अब कम से कम इस परिस्थिति में आकर के वो यहाँ से अब टीम के कैंपेन को किस तरह से आगे बढ़ा पाते हैं। जहाँ तक आपने बात की वैभव सूर्यवंशी की, तो हम सबको मालूम है कि किस तरह से उन्होंने शार्दुल ठाकुर को जो छक्का मारा, तो वो सबके जहन में अभी तक याद है। खुद शार्दुल ठाकुर भी सोच रहे होंगे कि जिस तरह का उनको 6 पड़ा है, तो वाकई उन्हें अब सोचना पड़ेगा कि खुद वो इस बल्लेबाज के खिलाफ किस तरह से नए तौर पे अपने आप को सामने रखेंगे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अभी युवा हैं, और चौथे रंग की उन्होंने जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने चौथे रंग की पारी भी खेली। लेकिन ये कह देना कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो राजस्थान रॉयल्स के इस कैंपेन को आगे बढ़ा ले जाएंगे और अपने दम पर कोई मैच जो है वो जिता ले जाएंगे, वैसा अभी नजर नहीं आता है। तो यहाँ पर टीम के लिए एक बल्लेबाजी जो है, टीम में डेप्थ है बल्लेबाजी की, लेकिन सही समय पे क्लिक करने की जरूरत है। हालांकि युवा हैं, उम्मीदें भी उनसे जो है टीम को हैं। खैर ये तो मैदान में पता चलेगा। लेकिन अगर हम आरसीबी की बात करें, घरेलू पिच है, हमने देखा कि पिछले बड़ा निराशा रहा घरेलू पिच में जो फैंस का सपोर्ट, लेकिन टीम जीत नहीं पा रही है। क्या लगता है कि
चौथा मुकाबला जीतने में सफल होगी अपने देखिए 8 मैच उन्होंने खेले हैं, 5 जीते 3 हारे हैं और 3 जो हारे हैं वो अपने घर पे ही हारे हैं। तो यानी वो बड़े बड़ों को तो वो अपने दूसरे के घर में जाके हरा दे रहे हैं। सीएसके को उन्होंने उनके घर पे हराया, मुंबई इंडियंस को भी उन्होंने उनके घर पे हराया, लेकिन यहाँ पे आकर के वो जो है वो अपने घर पे जो है वो अपना बचाव नहीं कर पा रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि विराट कोहली का जो बेंगलुरु में जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत अच्छा शानदार रहा है। तो एक बार फिर से टीम जो है वो फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी पर कहीं ना कहीं निर्भर होगी। और हमने देखा था कि जो इनका पहला मुकाबला हुआ था, कहना चाहिए कि जब राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी जब पहली बार भिड़े थे, तो उसमें भी इन दो जोड़ियों का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था, जहां पर विराट कोहली ने भी अपने बल्ले से एक बेहतर तरीके से रन निकालने में कामयाबी हासिल की थी और फिल सॉल्ट ने भी। तो ये दोनों क्या है ना, फिल सॉल्ट क्या है, फिल सॉल्ट तेजी देते हैं अभियान को। उनको मालूम है कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन निकालना है। बिल्कुल। दूसरी तरफ विराट कोहली क्या है कि वो एक ग्लू होता है ना, जिस तरह से उसकी भूमिका निभाते हैं, यानी कि वो एक पिच के साथ लगे भी रहते हैं और दूसरे को एक भरोसा देखते हैं कि आप बड़े शॉट खेलिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और जब विराट कोहली जैसा बल्लेबाज जब इस तरह का भरोसा जगाता है और जब टीम को मालूम होता है कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज जो है वो अभी क्रीज पे मौजूद है, तो जो बाकी की जो लाइनअप होती है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप हाई हो जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि देवदत्त पड्डीकल है, वो भी काफी, हालांकि अभी बहुत ज्यादा उन्होंने अभी तक प्रभावित नहीं कर पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब ये कहना चाहिए कि एक दोबारा से जिस तरह से अब ये सेकंड वो फेज जो है वो अब आईपीएल का देखने को मिल रहा है, तो एक जो कमियां होती ना वो काफी कुछ हद तक आपको मालूम चल जाती है कि आपकी कहां पे क्या कुछ कमियां हैं। तो इसको वो जो है वो कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कुछ आरसीबी अपनी पिच पे जो घरेलू पिच है उस पर गेंदबाजी में भी कोई चेंज के साथ उतरेगी, कुछ ना कुछ रणनीति इनकी बदली हुई नजर आएगी? देखिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई वो चेंज करेंगे बेंगलुरु में, क्योंकि जो टीम लेकर के वो चल रहे हैं वो अगर देखा जाए तो बहुत संतुलित टीम है। ऐसा बड़ा चेंज मुझे नजर नहीं आता है। हाँ, ये हो सकता है कि जरूर वो जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार और जिस तरह से जोश हेजलवुड अभी तक गेंदबाजी किया है उन्होंने, बहुत प्रभावित दोनों नहीं कर पाए हैं। मैं ये बात को रखना चाहूंगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार क्या है कि वो स्विंग मास्टर माने जाते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग से करा लीजिए, वो दोनों के मास्टर माने जाते हैं, लेकिन अभी तक उम्मीद के अनुरूप उनका प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर निकल करके नहीं आया है। फिर वहीं अगर जोश हेजलवुड की बात करें तो ये खिलाड़ी एक ऐसा है जो कि अगर वो अपने कहना चाहिए कि कंधे का अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं और बॉल को जो है गुड लेंथ पर डालने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ एक स्लोअर वन जो है उस पे भी वो अपने आप को सामने लेकर के आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगी ना कि अगर वो स्टंप्स पर रखते हैं बॉल को, तो कहीं ना कहीं उससे जो है वो एक बड़ा फायदा जो है वो आरसीबी को यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन सामने क्योंकि यशस्वी जायसवाल जैसा ओपनर होगा, तो कह सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार को काफी सतर्क रहना होगा, क्योंकि यशस्वी का भुवनेश्वर के खिलाफ रिकॉर्ड जो है वो बेहद शानदार रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर को देखा जाए तो बहुत एक बेहतर पिक्चर जो है वो निकल करके सामने आई है, क्योंकि इन दोनों गेंदबाजों के अलावा यश दयाल हैं जिन्होंने काफी अच्छा प्रभावित किया। बिल्कुल। पिच की अगर हम बात करें तो काफ़ी रन यहाँ पे जो है बनते हैं बल्लेबाजों के लिए, जो है बेहतरीन पिच मानी जाती है। तो क्या टॉस का क्या इसमें रहेगा, क्या डिसीजन रहेगा? मुझे लगता है कि यहाँ पर टॉस जीत करके जो भी टीम होगी वो पहले गेंदबाजी करना बेहतर समझेगी, क्योंकि बेंगलुरु की जो पिच है वो शुरू में थोड़ा रहता है, उसमें स्विंग मिलती है थोड़ी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो गेंदबाजों के लिए उतनी कहना चाहिए कि उतनी वैरायटी रह नहीं जाती है। तो ऐसे में बल्लेबाजों की मुफीद रहेगी पिच, और क्योंकि दोनों टीमों की अगर स्ट्रेंथ को उठा करके देखें तो कहीं ना कहीं दोनों जो हैं वो अपनी बल्लेबाजी में, हालांकि राजस्थान रॉयल्स के लिए यहाँ दिक्कत थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में भी गहराई तो है, लेकिन जो डेप्थ, जो एक ऑलराउंडर जिस तरह से टीम को लेने चाहिए थे, जिस तरह से टीम के सामने होने चाहिए थे, वो कमी जो है वो राजस्थान को अखर रही है इस वक्त, और सबसे ज़्यादा उसकी कमी जो है वो महसूस हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि बेंगलोर जो है, आरसीबी की टीम जो है वो एक अपर हैंड के तौर पर यहाँ पर सामने होगी, और आज लग रहा है मुझे ऐसा कि जो घर पे अभी तक जीत नहीं मिली है, आज शायद राजस्थान के खिलाफ जीत आ जाएगी। जी बिल्कुल गौरव, अगर आरसीबी जीतती है तो जाहिर तौर पर राजस्थान रॉयल्स के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। खैर, आज दो रॉयल टीम्स मैदान में होंगी और मुकाबला भी रॉयल होगा।
आपकी क्या है राय, आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, किसको आप चीयर करेंगे, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैसा रहेगा मुकाबला, ये सारी जो है अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। नमस्कार।